बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ई लेक्चर पीके में आप सबको खुशामदीद। मास्टरिंग जियोग्राफी का आज हमारा लेसन नंबर 4 है और हमारा आज का टॉपिक है लॉन्गिट्यूड्स या खतूत तूलबंद। आज का टॉपिक कौन कौन सी चीज़ों को कवर करेगा? लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन, एसएफएस के ऊपर ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि लॉन्गिट्यूड्स की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इनको स्टडी किया जाता है। लेक्चर को समझने के लिए अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि डायरेक्शंस क्या हैं, उनके कितने टाइप्स हैं, लैटिट्यूड्स क्या हैं, लैटिट्यूड्स की डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ सरफेस के ऊपर किस तरह से है और लैटिट्यूड्स की स्टडी क्यों की जाती है, अगर आपने वो मिस किए हैं तो उनके लिंक वीडियो के दाएं तरफ मौजूद हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनके लिंक्स मिलेंगे। तो आप जल्दी से वो लेक्चर्स देख लें क्योंकि उनके बगैर आज का लेक्चर सही तरह से आपको क्लियर नहीं होगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की डेफिनेशन से। इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अराउंड द ग्लोब। यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है। इमेजिनरी लाइंस, जिस तरह लैटिट्यूड्स में हमने देखा कि लैटिट्यूड जो हैं वो भी इमेजिनरी लाइंस थी, फर्जी लाइन थी। रियल अर्थ के ऊपर अगर आप देखेंगे, कहीं भी जाके देख लें, पहाड़ों पे, दरियाओं पे, मैदानों में, आपको कहीं भी ये लाइन ड्रॉ की हुई नज़र नहीं आएंगी। जस्ट फॉर द स्टडी हमने ग्लोब के ऊपर या मैप्स के ऊपर ये लाइन जो है ये ड्रॉ की हुई हैं, अदरवाइज कहीं ये लाइन जो है ये मौजूद नहीं है। देन नेक्स्ट वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? बहुत इजी है। वर्टिकल लाइंस वो लाइंस हैं जो कि नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में रन करती हैं। इन लाइंस को हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूड सिंपल हो गया कि इमेजिनरी लाइंस हैं और वर्टिकल लाइंस हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ सरफेस के ऊपर रन करती हुई नजर आती हैं। लॉन्गिट्यूड जो है ये इमेजिनरी लाइंस हैं, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस हैं जो ग्लोब या मैप के ऊपर हमें नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती हुई मिलेंगी। अब देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड जो है ये सरफेस के ऊपर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो इसके लिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि 1884 में जियोग्राफर्स जो है ये उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इस चीज़ को डिसाइड किया गया कि कौन सा रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिसको बेस बना के लॉन्गिट्यूड हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्लियर हो सके। इसलिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है इसको बेस बनाया गया और इसको बेस बना के फिर बाकी लॉन्गिट्यूड जो हैं वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन को बेस बना के बाकी सारे लॉन्गिट्यूड जो हैं उनकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिसाइड किया गया। इसलिए प्राइम मेरिडियन के वजह से बाकी सारे जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको समटाइम हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं। इसलिए अगर आपको किसी कुछ बुक्स में मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स या जस्ट मेरिडियंस लिखा हुआ भी मिले तो आपके माइंड में फौरन ये क्लियर होना चाहिए कि मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड्स दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब प्राइम मेरिडियन जो है इसकी लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। प्राइम मेरिडियन जो है ये लंदन में, बल्कि लंदन के करीब एक छोटा सा टाउन है ग्रीनिच। लंदन के करीब छोटा सा एक टाउन है ग्रीनिच जिसको कहा जाता है। ये 0 डिग्री हमारी जो है या प्राइम मेरिडियन जो है ये उस जगह से पास थ्रू कर रहा है, इसलिए इस लाइन को समटाइम हम ग्रीनिच लाइन भी कहते हैं। इसलिए ग्रीनिच लाइन या प्राइम मेरिडियन दोनों सेम है। इन दोनों के नाम जो है बुक्स में अगर आपको मिले तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। ग्रीनिच और प्राइम मेरिडियन दोनों सेम एक ही चीज है। अब देखते हैं कि बाकी जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके लिए छोटी सी मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगी कि कैसे आपके माइंड में सारे लॉन्गिट्यूड्स को काउंट करने के लिए क्लियर आप कर सकते हैं। तो जो हम मैथ में ज्योमेट्री बॉक्स यूज करते थे जिसमें एक प्रोटेक्टर था जो एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए होता था, उसके ऊपर 10, 20, 30, 40, 50, 60 से लेकर 180 तक की सारी डिग्रीज जो हैं वो होती थी। तो सेम इसी तरह आपके माइंड में जो है वो लॉन्गिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट बना लें कि सेम उसी तरह लॉन्गिट्यूड्स हैं वो
0 से लेकर 180 जो हैं वो जाएंगे। बाकी सारे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हैं, फिर दोबारा प्रोटेक्टर की एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ये हमने देख लिया कि 0 डिग्री जो है इसको बेस बना के हमने सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। तो ये हमारी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। अब हाफ जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं ये इसके ईस्ट पे हैं, हाफ लॉन्गिट्यूड्स इसके वेस्ट पे हैं। अब 0 डिग्री जो है प्राइम मेरिडियन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम भी कर रही है। ये हमारी यहाँ सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। हाफ पार्ट जो है ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, हाफ पार्ट जो है अर्थ सरफेस का वो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट पे जो अर्थ सरफेस का पार्ट है इसको हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर। जो हाफ पार्ट प्राइम मेरिडियन के वेस्ट पे है इसको हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर। हम सारी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। 0 डिग्री यहाँ पे मैंने आपको सही तरह से, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड है ये हमारे सारे लॉन्गिट्यूड्स, तो अगर मैं सारे डिग्रीज लिखती तो थोड़ा आप के लिए समझना मुश्किल था, इसलिए मैंने 30 के डिफरेंस से नेम इनके लिखे ताकि आपको क्लियर हो। 30, 60, 90, 120, 150 देन 180। 30, 60, 90, 120, 150 देन 180। तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने बन रहे हैं? 180 इन ईस्ट, 180 इन वेस्ट, टोटल बन रहे हैं हमारे 360। अब यहाँ पर एक सवाल जो है वो और है कि 30 इधर भी है, 30 इधर भी है, 60 इधर भी है, 60 इधर भी है, इस तरह बाकी सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं वो दोनों साइडों पे हैं, तो हम कैसे इनके अंदर डिफरेंस कर सकते हैं? 0 डिग्री या प्राइम मेरिडियन के ईस्ट पे जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके साथ ईस्ट की डायरेक्शन लिखना जरूरी है। और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट वाली साइड पे जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके साथ वेस्ट लिखना जरूरी है। तो अब इजीली आप, अगर आपका फ्रेंड 60 डिग्री ईस्ट पे रहता है तो आप उसको ईस्टर्न साइड पे फाइंड करेंगे, और अगर आपका फ्रेंड 60 डिग्री वेस्ट पे रहता है तो आप उसको 60 डिग्री वेस्ट पे फाइंड करेंगे। आते हैं उस प्रोटेक्टर वाले एग्जांपल पे। जिस तरह प्रोटेक्टर में ये है, मैं उसकी छोटी सी आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर भी करती हूँ। ये हमारा प्रोटेक्टर था जिसमें ये सेंटर में 90, यहाँ से 0 स्टार्ट होता था, इस तरह यहाँ से एंगल्स थे। अब जैसे आप ये देखें कि सारे एंगल्स एक पॉइंट पे आके कनेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सारे के सारे नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे आपस में कन्वर्ज हो जाते हैं या आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। क्लियर? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में सारे के सारे लॉन्गिट्यूड जो हैं एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, एक ही पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं। कि लॉन्गिट्यूड्स की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम लॉन्गिट्यूड्स की स्टडी करते हैं? तो लॉन्गिट्यूड्स की स्टडी जो है ना सिर्फ जियोग्राफर्स के लिए बल्कि किसी भी कॉमन पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारी ये जो लाइन है ग्रीनिश लाइन या प्राइम मेरिडियन लाइन, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसको बेस बनाकर हम जो टाइम है इंटरनेशनल लेवल पे उसको चेंज करते हैं। इसीलिए मोबाइल्स पे भी और बुक्स में भी जहाँ जहाँ पर आपको टाइम इंटरनेशनल लेवल का मिलेगा उसमें लिखा होगा GMT, जिसको हम ग्रीनिश मेन टाइम कहते हैं। ये टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, सपोज हम यहाँ पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान से ग्रीनिश के टाइम का कितना डिफरेंस है, ये सारा आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगी। और जो सिग्निफिकेंस है हमारी लॉन्गिट्यूड्स की वो ये है कि जो हमारी 180 डिग्री है जस्ट ऑपोजिट द प्राइम मेरिडियन, 180 डिग्री लाइन, 180 लॉन्गिट्यूड, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, या इसकी एब्रीवेशन अगर बुक्स में आप देखें तो IDL लिखा हुआ मिलेगा। इंटरनेशनल डेट लाइन ये वो लाइन है जिसको जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो हमारी डेट चेंज हो जाती है। ये डेट कैसे चेंज होती है इसके लिए भी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार करना पड़ेगा। तो लॉन्गिट्यूड्स की सिग्निफिकेंस इतनी ही है, जल्दी से गो थ्रू हम करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं टोटल? 360, 180 इन द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, 180 इन द वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसको बेस बना के हम बाकी सारे लॉन्गिट्यूड जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्राइम मेरिडियन को ग्रीनिश लाइन भी कहते हैं जो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल है।
और इसके अलावा जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे जाके एक दूसरे के अंदर कन्वर्ज होते हैं। और क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाके एक दूसरे के अंदर कन्वर्ज हो रहे हैं, इसलिए पोल्स के पास जाके इनका जो आपस में डिस्टेंस है वो कम होता जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो डिस्टेंस ज़्यादा है, पोल्स के पास जाके इनका डिस्टेंस कम होगा। आज के लेक्चर बस इतना ही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको कोई चीज़ जो है इसमें से समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय के बारे में बताएं, ताकि हम साथ साथ जो चीज़ें हैं उनको क्लियर करते जाएं, कोई चीज़ हमारे लिए डाउट ना रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।